अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज सीएम योगी ने लोगों से की योग करने की अपील। कहा, स्वस्थ रहे, सानंद रहे, योग को अवश्य अपनाएं। बीजेपी ने सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सभी सांसदों को नोटिस के साथ भेजे गए 3 फॉर्म संसदीय कार्यालय दिल्ली में करना होगा जमा। बुलंदशहर में रिश्वत लेते पकड़ाया लेखपाल। काम करने के एवज में लिए 11,000 रुपए। एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि योग संपूर्ण जीवन पद्धति, जीवन का अनुशासन है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी योग करने की अपील की। आप सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। योग भारतीय मनीषा का विश्व मानवता को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की परंपरागत विरासत योग को मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान राम भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली की सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने भगवान रामलला को 108 कलश गंगा जल समर्पित किया। ये जल हरिद्वार के पवित्र हर की पेड़ी से ब्रह्मकुंड का है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ता गोपाल राव ने बताया कि हरिद्वार से आए गंगा जल को सीताकूप में समर्पित किया जाएगा। राम मंदिर परिसर के चारों तरफ पवित्र गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी से लगभग 60 से 70 लोगों की मौत हुई है, जिस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर्दा डालते नजर आए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। जबकि परिवहन मंत्री स्वास्थ्य विभाग की कमियों पर पर्दा डालते हुए नजर आए। कर रहे हैं और देखिए, गर्मी के समय में पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे हैं, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग सीधे संपर्क में बने हुए हैं वहाँ के अधिकारियों से भी। उन्नाव के दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र की चमड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी के बाराबंकी जिले में लोगों की सुविधा के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था। लखनऊ से पूर्वांचल की ओर जाने वाली सभी बसों को बाराबंकी शहर से होकर जाने के आदेश दिया था, लेकिन मंत्री के आदेश के बाद भी कुछ बसें शहर से होकर नहीं गुजरती थी। हाईवे से सीधे निकलने वाली बसों की निगरानी के लिए 3 कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। भारत में ईद अल अजहा का चांद 19 जून दिखाई गया और बकरी ईद की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 29 जून को बकरी ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लखनऊ ईद उज अजहा का चांद दिखा, ईद की तारीख का भी ऐलान यहां हो गया है।
फिल्म आदि पुरुष को लेकर देश में हर जगह विवाद चल रहा है। इसी के तहत अयोध्या के संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने भी फिल्म पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड को फिल्म में देखना चाहिए था कि इसमें त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उसको सुधार करके फिल्म को रिलीज करना चाहिए था। वहीं कहा कि अगर इस पर बैन नहीं लगा तो बहुत बड़ा विद्रोह किया जाएगा। लखनऊ में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे जनता काफी परेशान है, जिस वजह से जनता ने आक्रोश में आकर राजाजीपुरम के आवास विकास न्यू पावर हाउस का घेराव किया, लेकिन वहां से जिम्मेदार गायब थे, जिस वजह से पावर हाउस पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पब्लिक ने नाराजगी जताई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा का पलड़ा भारी है। मोदी योगी की सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को आवास, 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 12 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दिलाने का काम किया है। और अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से लुप्त हो गई है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लुप्त हो गई है। बस्ती में तो कोई मिलता है क्या कोई कांग्रेसी? आप सभी लोगों से मैं अपील करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार नौजवानों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार माननीय हमारी माताओं बहनों के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला तो बस्ती और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कमल के फूल की तरह। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां बसपा प्रमुख मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। मायावती ने आज पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती बैठक को संबोधित करेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा वह गांव चलो अभियान की भी समीक्षा करेंगी। तो देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। मायावती ने आज पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती बैठक को संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही वह गांव चलो अभियान की भी समीक्षा करेंगी। तो ये बड़ी बैठक आज होने वाली है, जिसमें प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ दिशा निर्देश मिल सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि आज बसपा प्रमुख मायावती ने जो है आज जो बैठक ली है वो लोकसभा और आम चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो है जिला स्तर के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और सभी मंडल के जो हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। और अभी लगभग 11:30 बजे करीब में ये मीटिंग शुरू भी हो चुकी है। और संगठन का विस्तार किस तरीके से किया जाए, तो इनका एक अभियान है गांव चलो अभियान की, इस पर ये समीक्षा भी यहाँ पे करेंगी। और इसी के साथ लोकसभा के चुनाव के लिए जो मंडलवार तैयारियां चल रही हैं उस पर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और यहाँ पे जो खराब काम करने वाले मंडल प्रभारी थे, आज उन पर जो है गाज भी गिर सकती है। और सूत्रों की अगर माना जाए तो यहाँ पे कुछ उम्मीदवारों के नाम भी लोकसभा में जो चल रहे हैं उनके नाम की यहाँ पे घोषणा भी बसपा प्रमुख मायावती कर सकती है। विनय, कितनी बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, बैठक जो है शुरू हो चुकी है। लगभग यही 11:30 बजे करीब था शुरू होने को, बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी क्या निर्णय अंदर की बात चल रही है वो भी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। इसके साथ ही विनय, गांव चलो अभियान की भी समीक्षा की जाएगी। तो किस तरीके से ये अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है? ये गांव चलो अभियान जो है इसकी समीक्षा जो मायावती करेंगी
ये जिम्मेदारी जो है, जो मंडल के पदाधिकारी थे और जिला स्तर के भी जो पदाधिकारी थे, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि बसपा की जो कार्यशैली है, जो कार्य है, उसको गांव-गांव तक के किस तरीके से उन उपलब्धियों को बताया जाए। इसी तरीके का ये गांव चलो अभियान का कार्यक्रम था। उसकी यहाँ पे ये समीक्षा करेंगी गांव तक की कितना जो है पार्टी का कार्य वहाँ पे पहुँचाया गया है। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां दारुल उलूम फरंगी महल से हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। बता दें, कुर्बानी हज उम्रा से जुड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। कॉल पर हर सवाल का घर बैठे तुरंत जवाब मिलेगा। हेल्पलाइन पर जवाब देंगे मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और 2 जुलाई तक लगातार हेल्पलाइन जारी रहेगी। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक उलमा हेल्पलाइन पर जवाब देंगे। चलिए हमारे साथ में विनय बने हुए हैं। विनय, दारुल उलूम फरंगी महल से हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, जिसमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे तमाम तरीके की जो मुसलमानों को समस्याएं होती थी, उसके लिए जो है दारुल उलूम फरंगी महल से एक हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है, उस पे जो कोई भी मुसलमान है तो उस पे एक कॉल करके वो अपने सवालों का जवाब जो है घर बैठे तुरंत पा सकता है। इसीलिए जो है मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जो है ये हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है, और इसमें दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक की जो है इस हेल्पलाइन पे जो लोग होंगे उसका जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। और ये जो हेल्पलाइन है ये 20 जून से लेकर 2 जुलाई तक की लगातार ये जारी रहेगा। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। लखनऊ से खबर, जहां बसपा मुख्यालय में लगी 3 बड़ी प्रतिमाएं गायब हो गई। प्रतिमाएं हटाने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये 3 प्रतिमाएं गायब हुई है, बसपा मुख्यालय में लगी थी, जो कि गायब हो चुकी है और इसकी कोई वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, बसपा मुख्यालय में लगी 3 बड़ी प्रतिमाएं गायब हुई है, क्या कोई सिक्योरिटी वहां नहीं थी? तो देखिए, बसपा मुख्यालय में लगी 3 बड़ी प्रतिमाएं गायब हुई है। प्रतिमाएं हटाने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि किस वजह से ये प्रतिमाएं हटाई गई है, और बसपा मुख्यालय में ये 3 बड़ी प्रतिमाएं लगी गायब हो गई है। प्रतिमाएं हटाने की वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये 3 बड़ी प्रतिमाएं जो कि बसपा मुख्यालय में लगी थी और गायब हो चुकी है, प्रतिमाएं हटाने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंडा के मनकापुर गांव का एक निवासी, जो बिहार राज्य के आरा जिले के कुलरिया टोला प्लाजा में सुपरवाइजर का काम करता था, उसका शव मनकापुर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने बरामद किया है। जिसके कुछ देर बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग बलवंत सिंह को पीटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वीडियो में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मारपीट का मुख्य कारण क्या है। फिलहाल गोंडा पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क कर परिजनों को मामले की जांच का आश्वासन दिया है। गोंडा थाना कटरा बाजार का एक प्रकरण संज्ञान में आया कि बलवंत सिंह 35 वर्षीय युवक है, एक टोल प्लाजा है, वहाँ पर काम करता था। वो उसको किसी बात को लेकर के टोल के अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई है, उसी का वीडियो है ये। इसके संबंध में वहाँ की स्थानीय पुलिस से वार्ता की गई है, और ये उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि ये टोल कर्मियों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा इसको मारपीट की गई है, और मारपीट करने के बाद उसको ट्रेन में बैठा दिया गया था। तो वो आज सुबह गोंडा में जब ट्रेन से आया तो फिर उसकी हालत ठीक नहीं थी, मृतावस्था में था। फिर उसके परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, और हमारे यहाँ जनपद गोंडा में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उनके जो रिकॉर्ड है, अभिलेख है, वहाँ उपलब्ध कराया जाए। कानपुर के कल्याणपुर थाने में पदस्थ एक उप निरीक्षक की रंगदारी का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें उप निरीक्षक ने एक मिठाई की दुकान से मिठाई तो खरीद ली, लेकिन बाद में दुकानदार को मिठाई के पैसे देने से इनकार कर दिया। वीडियो के साथ ही उप निरीक्षक की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है।
केंद्र में मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सरकार के मंत्री और विधायक लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने क्षेत्र में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में जिस तरह घोटाले होते थे, ऐसे में प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनमानस के लिए जो कार्य पिछले 9 वर्षों में किए हैं वह अभूतपूर्व है। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर से 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। NH 91 स्थित ईशनपुर के निकट पुलिस मुठभेड़ में अपहरणकर्ता गोली लगने से घायल हो गया, साथ ही उससे तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मासूम के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था, वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। उन्नाव में पति ने पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते पत्नी मायके चली गई थी। पत्नी को मायके से विदाई कराकर पति घर आ रहा था, तभी किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि रास्ते में ही पति ने फावड़े से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा पति मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। ये परसों रात 11 बजे से गए। कल सुबह ढूंढना शुरू किया। जब नाट में आई नहीं घर वापस, बोले कि अभी आ रहे हैं दुकान से होके। जब वापस नहीं तो हम लोग सुबह ढूंढना शुरू किया। कल से ढूंढ रहे, कल FIR लिखवाए थे यहाँ चौकी में। चौकी में FIR करवाए थे, ये बोले थाने में 24 घंटे बाद होगी। तो हम लोग आज FIR करने जाए तो तब तक सुबह पता लग गया। गंगा घाट के करबी बिजला मऊ गाँव के खेत में आज सुबह एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पाकर के तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, आसपास के लोग आए। महिला की पहचान बगल के गांव से बायन किया गया कि कांति पाल के रूप में की गई है। परिजनों का यह आरोप है कि इसके पति, जिससे उसका कुछ विवाद चल रहा था, पति पहले भी कई बार धमकी दे चुका था, वो घर से फोन करके बुलाया था। पति के द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। बॉडी को कब्जा में लेकर के पोस्टमार्टम में भेजा गया है। आगे परिजनों की तहरीर पे FIR लिखवाई जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी जिले में ईसाई मिशनरी सक्रिय है, जिससे धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ताजा मामला थाना क्षेत्र के कोटिया गांव का है, जहां अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को गुमराह कर पहले सभा में बुलाया जाता है, फिर गंभीर बीमारी ठीक करने के नाम पर उन्हें चमत्कार दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। जब लोग ईसाई मिशनरियों के झांसे में आ जाते हैं तो उनका सामूहिक धर्मांतरण करवा दिया जाता है। को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा सके। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कई प्रकरण इस प्रकार के देखने को मिले हैं कि जो धर्म परिवर्तन से संबंधित है, तो जनपद कौशाम्बी पुलिस उन पर सभी पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न कर रही है।
विकासखंड रुदौली के लगभग आधा दर्जन गांव में ग्रामीण सचिवालय जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों ने अधूरे पड़े ग्रामीण सचिवालय को पूरा कराने की मांग की। दरअसल ग्रामीण सचिवालयों का निर्माण इसीलिए कराया जा रहा है ताकि एक ही जगह पर ग्राम पंचायत की बैठकें हो सके, शासन की योजनाओं से संबंधित ग्रामीणों को बहुत सी सुविधाएं और जानकारी मिल सके। लेकिन विकासखंड रुदौली के गोरियामाऊ सचिवालय की स्थिति कुछ अलग है। यहां आधा दर्जन से ज्यादा सचिवालय में लाखों रुपए की राशि निकल जाने के बाद भी उनका काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। झांसी के रक्सा थाना इलाके में पिछले दिनों हुई एक बाबा की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक बाबा कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था, साथ ही अपने आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। आरोपी ने पूछताछ में हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक बाबा आरोपी की पत्नी पर गलत नियत रखता था और उससे छेड़खानी करता था। इसी के परेशान होकर आरोपी ने बाबा को मौत के घाट उतार दिया। थाना रक्सा पे शंकर लाल कुशवाहा इनके हत्या के संबंध में एफआईआर पंजीकृत कराया गया था। इसको वर्कआउट करने हेतु टीम लगाई गई थी और टीम ने आज सफलता प्राप्त की। इसमें मोहम्मद यासीन, जो शंकर लाल कुशवाहा के यहाँ अक्सर जाता रहता था उनके घर पे, उसी ने इनकी हत्या की थी। और जब परिवार सहित आने जाने लगा तो शंकर लाल कुशवाहा की दृष्टि उसकी पत्नी पर पड़ी और वो जो न उसके साथ छेड़खानी करने लगा। मोहम्मद यासीन दुखी रहने लगा और उसके मन में आया कि इसको रास्ते से हटाया जाए और इसी मोटिव के तहत उसने दिन में 10:30 बजे पत्थर से मार करके शंकर लाल कुशवाहा की हत्या कर दी। मृतक अपने परिवार से पिछले 3 साल से अलग रह रहा था और एक आश्रम बनाकर जिसमें तरह तरह के तमाम देवी देवताओं के सभी लोगों के फोटो वगैरह उसमें लगाया हुआ था। अयोध्या में पुलिस ने मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अवैध मिट्टी का कारोबार लगातार जारी है। ताजा मामला शुजागंज चौकी क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेत से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है और अवैध मिट्टी को थाने ले जाने के बजाय रास्ते पर ही खाली करवा दिया था, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहने को तो सरकार ने चाइनीज मांझा को बैन कर रखा है, प्रशासन भी चाइनीज मांझे को लेकर सजग है, पर बावजूद इसके लोग इस मांझे का उपयोग करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ की रियाज कॉलोनी से सामने आया है, जहां मांझे से एक युवक की गर्दन कट गई, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वाले 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो देखिए, चाइनीज मांझे का कहर जारी है। प्रशासन भी चाइनीज मांझे को लेकर सजग है, लेकिन इसके बावजूद भी कई मामले इसको लेकर सामने आते हैं। इस मांझे का उपयोग करने से कोई लोग बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ की रियाज कॉलोनी से सामने आया, जहां पर मांझे से एक युवक की गर्दन कट गई। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।